प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक अलग विषय दे रहा हूँ, जैसे भूत और पिशाचों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, स्नान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भूत और प्रेत पिशाच जो भी हैं ये गंदी जगह पे ज़्यादा जाते हैं। इसलिए स्वच्छता रखना और स्वच्छता में शरीर की शुद्धि सबसे ज़रूरी है। स्नान की क्यों आवश्यकता है? देखिए, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात आदमी शुद्ध हो जाता है और वह जप पूजा व्रत करने के योग्य हो जाता है। इसलिए स्नान की आवश्यकता है। ये जो शरीर है 9 छिद्रों वाला है। देखिए, 9 छिद्र, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और गुदा और लिंग, ये 9 छिद्र हैं शरीर के अंदर। इनसे लगातार दिन रात अशुद्ध पदार्थ निकलते रहते हैं, जिससे ये शरीर अशुद्ध रहता है और इसको शुद्ध करने के लिए स्नान जरूरी है। स्नान देखिए प्रातः काल होना चाहिए। कई लोग सुबह नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद 12, 1, 2 बजे, कोई तो शाम को स्नान करते हैं, दिन में नहीं करते। रात को सोएंगे उस समय स्नान करेंगे। इसलिए स्नान का भी एक तरीका है। स्नान को करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करने से भूत प्रेत आदि का डर नहीं रहता। शरीर को पुष्टि मिलती है, ताकत मिलती है स्नान से। स्नान करने से देखिए, जो आदमी स्नान करते हैं उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, शुभ फल मिलते हैं उसको। अब देखिए, स्नान से 10 गुण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से 10 गुण हैं? एक तो रूप में निखार आता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके तेज में, मतलब स्नान करने के बाद आदमी का तेज चमकता है। नंबर 3, स्नान करने से बल में वृद्धि होती है और स्नान करने से पवित्रता आती है। स्नान करने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है स्नान करने से। और देखिए, निरोगता होती है, आरोग्य आता है स्नान करने से। और स्नान करने से एक चीज़ और आती है, निर्लोभता, मतलब लोभ नहीं रहता शरीर के अंदर। और 8वां जो लाभ है, अगर आपने कोई बुरे स्वप्न देखे हैं तो स्नान करने से उनका प्रभाव नहीं होता, उनका नाश होता है बुरे स्वप्नों का। और देखिए, 9वां जो स्नान है वो है तप, यानी स्नान करने से आप भजन पूजा तप कर सकते हैं। और 10वां जो स्नान करने से लाभ होता है, बुद्धि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा संपन्न होते हैं। और देखिए, स्नान करने से ये तो 10 लाभ हो गए। कुछ परोक्ष लाभ हैं जो देखिए वो भी होते हैं। जैसे स्नान करने से लक्ष्मी में बढ़ोतरी होती है, शरीर पुष्ट होता है और निरोगता आती है। मान लो शरीर में स्वस्थ रहने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। इसलिए सदैव स्नान करना चाहिए। अब देखिए, स्नान कितने प्रकार के होते हैं? स्नान 7 प्रकार के होते हैं। हम तो ये समझते हैं कि खाली पानी से नहा लिया और स्नान हो गई। स्नान 7 प्रकार के होते हैं। एक है मंत्र के द्वारा स्नान करना। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्ष वा या अभ्यंतर शुचि, ये मंत्र है मंत्र से स्नान करने का। तो मंत्र से स्नान करना। दूसरा नंबर है भौम से स्नान करना। भौम कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी में मिट्टी होती है, शरीर में मिट्टी लगाने से भी स्नान हो जाता है। और तीसरा स्नान है अग्नि स्नान। अग्नि से तो कोई नहा नहीं सकता, इसलिए भस्म लगानी पड़ती है, वो अग्नि से तैयार होती है। पूरे शरीर पर भस्म लगाना वो अग्नि स्नान होता है।
वायव्य स्नान, देखिए वायव्य स्नान उसे कहते हैं, ये गाय के खुर की जो मिट्टी होती है उसको, खुर जो पैर रखती है गाय, उसकी मिट्टी से जो स्नान किया जाता है उसको वायव्य स्नान कहते हैं, यानी उसको शरीर पर लगाया जाए मिट्टी को। अच्छा, पांचवा स्नान है दिव्य स्नान। दिव्य स्नान कौन से होते हैं? सूर्य की किरणें आ रही हो, धूप खिल रही हो और वर्षा हो रही हो, उस वर्षा में स्नान दिव्य स्नान होता है, पवित्र स्नान होता है वो, ठीक है ना। नंबर 6 है वरुण स्नान। वरुण जो है जल का देवता है, इसलिए जल से जो स्नान करते हैं उसको वरुण देवता कहते हैं, जल में डुबकी लगा करके। अब मान लीजिए आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं तो कहाँ डुबकी लगाएंगे? नदी में ये बात है कि कमर तक जाएं और उसमें जल में 5 बार डुबकी लगाएं, उसको वरुण स्नान कहते हैं। 7वां स्नान है देखिए आत्मचिंतन का स्नान, आत्मशुद्धि का, आत्मा से विचार करके जो स्नान करते हैं वो 7वां स्नान है। अब देखिए स्नान कब करना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ, या मैंने शास्त्रों में जो पढ़ा है, सूर्य की लालिमा खिले जब उससे पहले पहले स्नान कर लेना चाहिए। शरीर के ऊपर जो मल है उसको उतारना चाहिए, अगर मल रह जाएगा तो अपवित्र शरीर रह जाएगा। मल को कैसे उतारें? साबुन से मल नहीं उतरता है, मोटा कपड़ा ले लीजिए और गीला करके उसके शरीर पर रगड़िए, उससे मल दूर हो जाएगा। इस प्रकार से स्नान करना चाहिए, रगड़ रगड़ के शरीर को। देखिए शुद्ध जल किसका है? पहला नंबर, मतलब सबसे घटिया शुद्ध जो है जल है वो कुएं का है, और नल की तो कहीं वैल्यू ही नहीं है, नल की कहीं गिनती नहीं है, वो तो बिल्कुल ही घटिया पानी है। इसलिए कुएं का जल, उसके बाद अच्छा जल है झरने का जल, झरने के बाद तालाब का जल, तालाब के बाद में नदी का जल, नदी के बाद में तीर्थ का जल, और तीर्थ के बाद में गंगा जल सबसे ज़्यादा पवित्र है। मेरा ये आपको ज्ञान अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।